एंड वेलकम अगेन ऑन। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9th का पार्ट 2। पार्ट 1 हम इसके बेसिक्स पहले कर चुके हैं, वो वीडियो आप जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि अगर हम देखें 2x माइनस वाई प्लस 3, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ओवरऑल इसमें वेरिएबल्स की डिग्री 1 है। और अगर डिग्री 1 है तो ये लीनियर है। इक्वेट 0 किया हुआ है, इक्वल का साइन है, हम इसको इक्वेट कर रहे हैं किसी के, तो इक्वेशन भी है। और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल कौन से हैं यहाँ पे, x एंड y। अगर क्वेश्चन ये हो कि हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हो, लेट अस सपोज हमें इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, तो वो भी हमने ऑलरेडी किए थे। पहले टेबल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, उसमें एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस लेंगे x y। तो पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से x की या y की किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। जैसे कि हमें यहाँ गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 3, तो यहाँ पे हम y को उस तरफ अगर ले जाए तो 2x प्लस 3 इक्वल टू y, और हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट हमारा 1 था या -1 था, जिसका कोफिशिएंट 1 हो कोशिश करो कि आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे कि यहाँ पे x का 2 था और y का -1 था। अब y का 1 हो गया, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इन टर्म्स ऑफ x व्हिच इज 2x प्लस 1। अब राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है वो है x, तो हम यहाँ पे x में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। और x में हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, इट कैन बी 0 1 -1 2, मतलब कोई भी छोटी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। आपको 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो आपको यहाँ पे x की कोई भी 3 वैल्यूज पुट करनी है। जैसे कि यहाँ पे हमने 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, -1 कर लिया, डिपेंड्स ऑन द। तो y इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे x को 0 कर रहे हैं, 2 into 0 plus 3, 2 into 0 is 0 plus 3 which is 3। मतलब कि यहाँ पे x को 0 करने पे y हमें मिल रहा है 3। और अगर हम x को 1 पुट करें, 2 into 1 plus 3, 2 into 1 2 plus 3 is 5, तो 1,5। और अगर हम x को -1 करें तो क्या आएगा, -2 plus 3, एंड -2 plus 3 is 1, क्योंकि प्लस वाला जो है वो बड़ा है तो 1 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या आ गया आपके 0,3 से a, b कोऑर्डिनेट आ गया 1,5 एंड c कोऑर्डिनेट आ गया -1,1। अब लेट अस सपोज कि हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ जब भी प्लॉट करना होगा तो इतना तो आपको सेम करना है, आपको उसके एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपको पता है ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये x डैश, नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये नेगेटिव y एक्सिस y डैश। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉजिटिव y 1 2 3 4 5 6, यह नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहाँ पे 0,3 आपको पता है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, और y सेकंड वाला जो होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे 0,3 मींस x 0 है y 3 है, x का 0 और y का 3, तो इसको नेम दे देंगे a 0,3। b 1,5, फर्स्ट वाला x है तो x में 1 कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ पे, और 5 हमारा y में है तो y में 5 यहाँ है, तो देखा जाए तो ये पॉइंट आपका ये वाला हो जाएगा, x का 1 और y का 5, तो दिस इज b 1,5। c इज -1,1, तो -1,1 ये पॉइंट हमारा आ जाएगा c -1,1। तो अगर आप इन डॉट्स को ज्वाइन करो तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है इस टाइप से। और ध्यान रखना, जब भी आप इक्वेशन बनाओगे, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, कभी भी ये लाइन आपकी बेंड नहीं होगी। हाँ, चाहे वो वर्टिकल लाइन हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे स्लांटिंग हो, बट होगा वो स्ट्रेट लाइन ही। ये चीज ध्यान रखना, बेंड हो रहा है मतलब ग्राफ आपका कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पे आपको ओरिजिन मार्क करना है O,
और इक्वेशन ग्राफ के ऊपर जहां भी आपको स्पेस मिले वहां आप इक्वेशन लिख दो जिसका आपने ग्राफ बनाया है 2x minus y plus 3 equals to 0. Now let us suppose वो यहीं पे पूछ ले कि ये ग्राफ x एक्सिस को और y एक्सिस को कहां पे कट करेगा। आपको दिख रहा है x को कहां कट करेगा, ग्राफ को तो हम प्रॉपर देख के बता सकते हैं, बट नोटबुक में बनाओगे या ऐसे बनाओगे तो आप नहीं बता सकते। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है 2x minus y plus 3 equals to 0 और यहाँ से y हमारा कितना आ रहा था 2x plus 3। अगर मैं पूछूं कि x एक्सिस को कहां कट करेगा, इट विल कट x एक्सिस। तो x एक्सिस पे क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x पे कहां कट करेगा, जहां पे y हमारा 0 होगा। तो इसमें आप y को 0 करके वहां से x फाइंड आउट करोगे। 3 यहां के माइनस का होगा, 2x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -3/2। मतलब कि जहां भी x को कट करेगा वहां पे y तो आपका 0 होगा और वहां पे जो x होगा वो क्या होगा -3/2। तो मतलब कि -3/2, 0, मतलब कि यहाँ पे इसके मिडवे -3/2, 0 पे ये x एक्सिस को कट करेगा। और ये पूछा जाए कि ये y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, y एक्सिस को तो वहां कट करेगा, y एक्सिस पे क्या होता है हमारा x 0 होता है, y एक्सिस को वहां कट करेगा जहां पे x हमारा 0 होगा। तो आप इस इक्वेशन में x को 0 रख के y निकालना। अगर हमने x को 0 रखा था यहाँ पे y निकाला था तो y 3 आ रहा था, तो मतलब कि y एक्सिस को कहां कट करेगा 0,3। अगर क्वेश्चन में पूछे द ग्राफ कट एट x एक्सिस एंड y एक्सिस कहां पे कट करेगा, तो आपको ऐसे करना है। x को पूछा है तो आप y 0 करके x निकालोगे और y का पूछा है तो वहां पे आप x को 0 करके y निकालोगे। तो इन पॉइंट्स पे ये x और y एक्सिस को कट करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2y = 6। हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब यहाँ पे x और y किसी का भी कोफिशिएंट 1 नहीं है, x का कोफिशिएंट 3 है और y का 2 है। तो यहाँ पे आप x या y किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 2y प्लस का है, वहां जाके माइनस हो गया और हमारा x आ जाएगा 6 - 2y/3। नाउ सेम पहले आपको टेबल बनानी है जिसमें आपके एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस तो होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे y को पुट करेंगे, y हमारा राइट साइड पे है, अगर हम y को 0 करेंगे तो क्या आएगा 6 - 2 × 0 डिवाइडेड बाय 3। 2 × 0 is 0, 6 - 0 is 6 and 6/3 is 2, तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा आ जाएगा 2,0। अब अगर हम यहाँ पे y को 3 सब्स्टिट्यूट करें तो वो मिलेगा x equals to 6 - 2 × 3/3 which is 2 × 3 is 6, 6 - 6 0 and 0/3 is again 0 because 0/something is 0। अब हमें यहाँ पे देखना है कि y को ऐसा क्या पुट करें कि हमें x की एक प्रॉपर इंटीग्रल वैल्यू मिले, इंटीजर ही मिले। अगर नहीं मिलता, अगर डेसिमल में आता है तो भी ठीक है, डेसिमल को आप ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे y को 1 पुट करें तो हमें मिलेगा 6 - 2 × 1/3, 6 - 2 4/3। तो या तो आप यहाँ पे 4/3 लिख दो या 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.3333 आएगा, तो 1.3 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, x डैश नेगेटिव x एक्सिस, y डैश नेगेटिव y एक्सिस, यहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स, ऊपर भी पॉजिटिव इंटीजर एज वी हैव डन अर्लियर, नेगेटिव इंटीजर एंड हियर आल्सो नेगेटिव इंटीजर्स। यहां पे अब हमारा पॉइंट है 2,0, पॉइंट हमारा है 2,0 और है 0,3 और है 1.3,1। 2,0 इज दिस, ये हमारा a पॉइंट आ जाएगा, लिख देना a ब्रैकेट में 2,0, 0,3 इज b पॉइंट, 0,3 इज पॉइंट b एंड 1.3,1। अब 1.3 कहां पे आएगा, 1.3 आपका 1 और 2 के थोड़ा इधर आएगा, इस साइड पे आएगा। ग्राफ पे आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा ये वाला, x का 1.3 और y का 1, तो आपको ये पॉइंट ये आ जाएगा 1.3,1।
फिर आप ज्वाइन करोगे, देखो अभी भी स्ट्रेट लाइन बन रही है और आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनना चाहिए, मतलब सही है ये। यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे C 1.3, 1। अब जहां पे स्पेस मिले आप सेंटर में ओरिजिन लिखोगे O, और यहाँ पे आप इक्वेशन लिख दोगे 3x + 2y = 6। अगर कोई पूछे कि x एक्सिस को कहाँ पे कट करना है तो आपको y को 0 करना है। जैसे कि हमने जब y को 0 किया था तो x कितना आ रहा था 2, मतलब ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा 2, 0। और ये पॉइंट y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा जहां पे हमारा x 0 होगा, और इसमें अगर हम x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा 3। मतलब जब पूछे कि x एक्सिस को कहां कट कर रहा है तो आपको y को 0 करना है और x निकालना है, और जब पूछे y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है तो आपको x को 0 पुट करना है और y निकालना है, क्योंकि x एक्सिस पे सारे y वाले 0 होते हैं और y एक्सिस पे सारे x वाले 0 होते हैं। नाउ अगर ऐसा हो कि इसमें आपको कहा हो कि शेड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x और y एक्सिस के बीच के एरिया को शेड करो, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस एरिया को शेड कर देना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारी x और y और जो लाइन है उसके बीच के एरिया। और अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट भी करना हो सकता है वो बोले कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो यहाँ पे शेड रीजन कौन सा है, वो तो एक ट्रायंगल ही फॉर्म हो रही है। एंड व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। इसका जो ट्रायंगल का बेस है वो कितना है 2 यूनिट्स, और जो इसकी हाइट है 1 2 3, दिस इज 3 यूनिट्स। ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर इज 3। आपको सिर्फ 3 नहीं लिखना, आपको पता है एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर SQ डॉट स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हमें यहाँ नहीं पता कि मीटर है सेंटीमीटर, हम यूनिट लिखेंगे, तो आंसर इज 3 स्क्वायर यूनिट्स व्हिच इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। नाउ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आता है और बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि टैक्सी फेयर है, उसका जो फेयर है वो फिक्स्ड है। टैक्सी की जो कॉस्ट है उसने कहा 1 किलोमीटर के वो चार्ज करता है सपोज ₹12, और सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के रिमेनिंग किलोमीटर के वो चार्ज करेगा ₹8 के अकॉर्डिंग। ये समझ आया कि फर्स्ट किलोमीटर के वो 12 रुपीज चार्ज करेगा, बाकी अब जितना ट्रैवल करोगे 5 किलोमीटर 6 7 8 उसमें वो 8 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज करेगा। हमें इसके लिए लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, जैसे कि यहाँ पे टोटल किलोमीटर कितना ट्रैवल किया, हो सकता है वो 3 किलोमीटर ट्रैवल करे, हो सकता है 5 करे, हो सकता है वो 8 करे, तो हमने लेट कर लिया कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कि उसने ट्रैवल किया x किलोमीटर। अब वो कितना भी हो सकता है 8 9 10 15 20 कितना भी हो सकता है, और हमने उसके लेट कर ली कि जो टोटल कॉस्ट है या जो उसका टोटल फेयर है हमने वो मान लिया ₹y, कि जितना उसने ट्रैवल किया उसका उसने y रुपीस पे करा। तो अब हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस है हमारा वो x किलोमीटर है, और फर्स्ट किलोमीटर के 12 रुपीस, मतलब कि 1 × 12 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 12 जो उसकी कॉस्ट है फर्स्ट किलोमीटर की। अब टोटल हमारा x किलोमीटर है, 1 किलोमीटर की कॉस्ट हमने यहाँ पे लिख ली, कितना डिस्टेंस बचा, और डिस्टेंस बचा हमारा x - 1। ऑब्वियस है अगर 10 होता 1 का हम यहाँ लिखते तो यहाँ 9 बचता। ऐसे ही x किलोमीटर में से हमने 1 किलोमीटर की कॉस्ट यहाँ पे लिख ली, तो अब x - 1 हमारे पास यहाँ इतना डिस्टेंस उसको और ट्रेवल करना है, और उसकी कॉस्ट वो कितनी पे करेगा 8 रुपीस के अकॉर्डिंग। रिमेनिंग जो है सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है उसकी कॉस्ट वो 8 रुपीस के अकॉर्डिंग पे करेगा। तो ये उसकी फर्स्ट किलोमीटर की और ये उसकी रिमेनिंग की, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट हमने क्या सपोज किया है, टोटल फेयर हमने y रुपीस अज्यूम किया, तो y कितना आ जाएगा आपका 1 × 12 प्लस 8 × x 8x - 8। मेन स्टेप इसमें ये है, ये आपको समझना है।
y इज इक्वल्स टू 8x प्लस, यहां पे आ जाएगा 12 माइनस 8 एंड 12 माइनस 8 इज 4, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन। आगे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हो सकता है कि इसके 4 सॉल्यूशंस बताओ, तो वो आपको बताने हैं। हो सकता है वो कहे कि ग्राफ प्लॉट करो, तो वो आपको प्लॉट करना पड़ेगा, बट इतना आपको आना चाहिए, बाकी तो आप प्लॉट कर ही सकते हो। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ दो कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है, x एक्सिस और y एक्सिस, और सपोज यहाँ पे जो इक्वेशन होती है हमारी x एक्सिस की, अगर आप देखो तो ये पॉइंट क्या होगा 1,0, ये पॉइंट क्या होगा 3,0, ये पॉइंट क्या होगा -2,0, क्योंकि x एक्सिस पे जो x एक्सिस होती है उस पे y कोऑर्डिनेट सारे क्या होते हैं 0, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है y इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर हम इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की बात करें, जो y एक्सिस है उस पे क्या होगा, ये पॉइंट होगा हमारा 0,2, y एक्सिस पे x क्या होते हैं 0 होते हैं। ऐसे यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा 0,-3, आप कहीं भी देख लो y एक्सिस पे हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो हर बार 0 ही होगा, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। ये आपका 1 मार्क्स के वर्डिंग आ सकता है, x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। नाउ कंसीडर हमें पॉइंट गिवन है 4,2, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि 4,2 जो पॉइंट है वो x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे होगा, और बच्चे यहां पे लिखते हैं 4 क्योंकि x वाला 4 दिया हुआ है, लेकिन वो गलत है। 4,2 अगर आप देखो x एक्सिस, ये x एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपका 2 यूनिट ना। अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो आपको 4 नहीं लिखना, आपको लिखना है 2। पॉइंट को भले लोकेट करके देख लो तो x से जो डिस्टेंस है वो 2 आएगा, और अगर पूछा जाए डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y से डिस्टेंस देखा जाए तो 1 2 3 4, तो वो होगा 4 यूनिट्स। अगर x से पूछे तो 2 यूनिट्स और y से पूछे तो 4 यूनिट्स। कंफ्यूज नहीं होना, क्रैम नहीं करना, आप ग्राफ बना के देख सकते हो, x के लिए 2, y के लिए 4 यूनिट डिस्टेंस होगा उस कोऑर्डिनेट का। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।